गोवा में नए सीएम के ऐलान से पहले सीएम पद को लेकर बवाल। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के बगावती बोल, कहा अगर नहीं बना सीएम तो दे दूंगा इस्तीफा। डिसूजा ने कहा पर्रिकर के बाद सीएम पद के वो पहले दावेदार, किसी जूनियर के नीचे नहीं करूंगा काम। I am in a position which says that I am the number 2 in the government. So whenever number 1 moves out, number 2 takes his place. नए सीएम को लेकर गोवा में चल रही माथापच्ची। मनोहर पर्रिकर की अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक। बैठक में नए सीएम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश। रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। करीब 12 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का मंत्री बनना तय, मिल सकता है रक्षा मंत्रालय का जिम्मा। शनिवार को गोवा के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं पर्रिकर। मंत्रालय मिलने के सवाल पर कहा मेरी निजी राय पार्टी के साथ। बीजेपी का निर्णय अभी हो नहीं सकता है, बिकॉज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आने वाले हैं, उनसे भी बैठना है। सबके साथ मेरी पर्सनल बात होगी कल 12:30। शनिवार की शाम को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। गोवा के नए मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है ऐलान। वाराणसी में कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी विधानसभा चुनाव में भी आना है नंबर 1। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा? क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहोगे? मोदी ने कार्यकर्ताओं के हौसले की दाद देते हुए कहा मैं दिल से हूं यूपी का आभारी। और उत्तर प्रदेश ने तो लोकसभा के चुनाव में क्या कमाल कर दिया। आज हिंदुस्तान की राजनीति में स्थिरता आने का एक कारण है तो उसका बहुत एक श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है और मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभारी हूं। पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मोदी ने। इस मौके पर अपनी सरकार की तारीफों के बांधे पुल। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे मोदी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को लिया गोद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोई सांसद किसी गांव को गोद नहीं ले सकता, गांव सांसद को गोद लेता है। कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा, गांव सांसद को गोद ले रहा है। अपने भाषण में मोदी ने कहा पीएम उम्मीदवार बनने के बाद मैंने वाराणसी में सबसे पहले जयपुर गांव का ही नाम सुना था। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों को दिया मंत्र, घर में बेटी का जन्म होने पर शुरू करें उत्सव मनाने की परंपरा। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए नहीं खर्च होंगे सरकारी पैसे, आपसी भागीदारी से होगा विकास। कि लोगों के मन में ये भ्रम है कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं। अपने भाषण में मोदी ने ग्रामीणों से कहा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर एक तारीख तय कर हर साल गांव का जन्मदिन मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा गांव के विकास से ही देश का विकास, में बड़ी बातें करने के लिए नहीं पैदा हुआ। यही तो गलती हो गई है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीणों से अपील, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं।
मोदी ने अपने भाषण में जयपुर गांव की महिला प्रधान दुर्गा देवी की जमकर की तारीफ, खुद आगे बढ़कर उनके लिए माइक नीचे किया। 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा है। गर्व हो दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि बहुत कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे हर घर की बेटी पढ़े? जयपुर गांव की प्रधान दुर्गा देवी को पीएम से पहले बोलने का मिला सम्मान, गांव को गोद लेने पर पीएम का किया शुक्रिया। मोदी जी हमारे गांव में आए हैं, मैं प्रकट नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तारीफ सुनकर गदगद हुई दुर्गा देवी, कहा प्रधानमंत्री के गांव आने पर हुई खुशी। दुर्गा देवी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उनसे उनकी पढ़ाई और मायके के बारे में भी पूछा। मेरे गांव में आपका चरण पड़ जाने से मेरा गांव ही नहीं बल्कि यह पूरा क्षेत्र में अपने आप को धन्य मान रहा है। 4 दिन पहले बच्ची हुई थी अगवा, थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस रही सुस्त। दरिंदों ने बच्चे की पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर डाला तेजाब, पुलिस आरोपियों के धरपकड़ में जुटी। दिल्ली के कई फैक्ट्रियों में छापा मारकर 21 बंधुआ और बाल मजदूरों को छुड़ाया गया। एक एनजीओ की पहल पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर महिलाओं का हल्ला बोल, दुकान के बाहर जमकर किया हंगामा। टीवी टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च, वित्त मंत्री अरुण जेटली और पी चिदम्बरम के हाथों किताब का विमोचन। Writing a book is out of my comfort zone, and therefore it's not a normal experience like anchoring a show. Secondly, I realize I over-ordered, and I hope all of you will buy the book and read it, which is more important. रांची के नजदीक खूंटी से पुलिस ने जब्त की भारतीय सेना का लेबल लगे दर्जनों जैकेट। पुलिस के मुताबिक नक्सली संगठन पीएलएफआई के लिए भेजा गया था जैकेट। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मकसद से इन जैकेट को नक्सली जोनल कमांडर तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पटना सिटी में जामा मस्जिद के उत्तराधिकारी के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाने का विरोध प्रदर्शन। जामा मस्जिद के इमाम सैयद बुखारी पर लगाया देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का आरोप। सचिन तेंदुलकर को हल्के बल्ले से खेलना नहीं आता था, अपनी आत्मकथा में तेंदुलकर ने खोला राज। आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में सचिन ने लिखा, कई बार मुझे हल्का बल्ला आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तेंदुलकर ने युवा बल्लेबाजों को अधिक प्रयोग से बचने की दी सलाह, बल्लेबाजों को पढ़नी चाहिए गेंदबाजों का दिमाग। दूसरी बार टीम इंडिया का कप्तान रहते कोच कपिल देव से नहीं मिली सचिन को रणनीतिक मदद, आत्मकथा में मास्टर का खुलासा। आत्मकथा में सचिन ने कपिल देव को लेकर जताई निराशा, लिखा कपिल देव के रहते कई बार नहीं माने गए कप्तान के तौर पर फैसले।